नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नई सैलरी कितनी आई है? आज जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति अगर देखें तो जीडीएस की सैलरी को लेकर बहुत सारे युवा साथी परेशानी में नजर आते हैं। वो कहते हैं सर जीडीएस की बहुत कम सैलरी है। तो उन अभ्यर्थियों से मैं कहूंगा कि एक बार वीडियो देख लीजिए, जिंदगी बन जाएगी आप लोगों की। जो जीडीएस को अपने आप में बहुत छोटा समझ रहा है उसको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आज से ही वो जीडीएस की नई वैकेंसी का इंतजार करेगा। अगर उसकी नौकरी नहीं लगी है तो, और नौकरी कर रहा है तो कभी नहीं बोलेगा कि सर मैं जीडीएस की नौकरी छोड़ रहा हूं। तो आइए बिना टाइम गवाए जीडीएस नई सैलरी स्लिप जान लेते हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि आपके पास तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचे, वो भी एकदम सच्चाई के साथ। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की सैलरी की बात करें तो यह अलग अलग डिविजन्स वाई बीओवाई बनती है। मैंने हमेशा देखा है कि एक युवा साथी बोल रहा है मेरी 17,000 रुपये सैलरी आई है, और दूसरा युवा साथी बोल रहा है सर मेरी तो 18,000 रुपये आई है। वो सच है दोस्तों, किसी किसी की सैलरी में डिफरेंस आ जाता है 2-3 हजार रुपये का। वो क्यों आता है उसकी भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर से सुन लीजिए, जीडीएस की कोई फिक्स सैलरी नहीं है। 1,000, 2,000, 3,000 रुपए का अंतर आता ही रहता है। ये आपका बीओ के ऊपर डिपेंड करता है। वो सब कुछ मैं समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, तो नवंबर 2023 की सैलरी स्लिप हम जान रहे हैं, ठीक है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर है, तो बीपीएम की सैलरी स्लिप देख लीजिए, ये सेम वही है जो सैलरी स्लिप में आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक पे। बेसिक पे होता है बीपीएम का 12,000 रुपए, ठीक है। और डीए से हम महंगाई भत्ता डेयरनेस अलाउंस बोलते हैं, और डीए जो है अब 46% के हिसाब से आया है। पहले यह 42% था, जुलाई में इंक्रीमेंट लग गया, लेकिन वह अब नवंबर में लगा है 40%, ठीक है। और 40% से अब जब हम देखें तो 12,000 का 40% निकाल कर देख लेना, डीए हुआ है 5,520 रुपए। इसके अलावा बीपीएम को मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 रुपए। अब यहां बीपीएम की टोटल सैलरी आई है अकाउंट में 17,770 रुपए। ये नया नया बीपीएम लगा है, जो पुराने बीपीएम है उनकी तो बल्ले बल्ले है। देखिए आप, चलिए 17,770 रुपए इसको सैलरी मिल गई, लेकिन डिटेक्शन कुछ चार्ज लग गई। ईडीजीआई वगैरह के 50 रुपए लग गए। इसने पीएलआई कोई इंश्योरेंस वगैरह तो नहीं करवाया, तो उसके तो पैसे कटे नहीं। तो 17,750 में से हम 50 रुपए घटा लेते हैं जो आपका चार्ज लग गया। टोटल इन हैंड सैलरी इसकी आई 17,720 रुपए। अकाउंट में आई है काट पीट कर नया बीपीएम। तो कहीं ना कहीं मौज है ना, सैलरी बड़ी है। अब देखते हैं दोस्तों बीपीएम पुराने की सैलरी कितनी आई है। जो पुराना है 3-4 महीने नौकरी करते हो गए हैं उसका जो बेसिक पे है तो वही 12,000 रुपए आएगा। डीए 40% आया है 5,520। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के आए हैं 250 रुपए। अब ये 4 महीने पुराना बीपीएम है तो इसको एरियर्स के भी रुपए आए हैं। तो जो एरियर्स है उसके 1,920 रुपए एक्स्ट्रा इसके जुड़कर आए हैं। यह 4 महीने के जुड़कर आए हैं दोस्तों। तो अब इसकी टोटल सैलरी है 19,690 रुपए पुराना बीपीएम। चलिए डिटेक्शन कुछ चार्ज लग गए हैं इसके, ईडीजीआई वगैरह के 50 रुपए। इसने पीएलआई भी करवाया है 1541 का पीएलआई इंश्योरेंस होता है, तो इसको कोई करवाना चाहे तो करवाइए, नहीं करवाना तो मत करवाइए। 1541 नहीं कटेंगे। यूनियन का चार्ज और लग जाता है 300 रुपए। अब यहां इन हैंड सैलरी देख रहे हैं हम बीपीएम की 19,690। तो इसने ना तो कोई पीएलआई कराया है, ठीक है, और ना ही इसका यूनियन का कटा है। मात्र 50 रुपए ईडीजीआई के कटे हैं। तो अब इसकी सैलरी इन हैंड आई है 19,640 रुपए। कितनी? 19,640 रुपए।
एक अभ्यर्थी है जिसने पीएलआई भी करवा रखा है, तो उसकी सैलरी देखते हैं। 19,690 तो उसकी सैलरी बन गई। 50 रुपए यहां पर उसकी ईडीजीआई के कट गए, 300 रुपए उसके यूनियन के कट गए, और इसने पीएलआई और करवा लिया 1541 रुपए का। अब इसकी सैलरी आई है 17,799 रुपए। ठीक है, ये बीपीएम की बात की है। कितनी सैलरी हुई? 17,799, पीएलआई कटवाया है तब, नहीं कटवाने पर 19,640 रुपए। अभी आप ध्यान से सुनना मेरी बात, सबको समझ में आएगा। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और यहां डाक सेवक की भी वही सैलरी आती है जो आपका एबीपीएम की आती है। तो एबीपीएम का जो बेसिक पे होता है दोस्तों, वह 10,000 रुपए होता है। डीए 40% 4600 रुपए, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस 180 रुपए। एबीपीएम की टोटल सैलरी 14,780 रुपए। यहां पर डिटेक्शन चार्ज लग गया, ईडीजीआईएस के 50 रुपए और यूनियन के 30 रुपए। अब यहां इसने पीएलआई नहीं करवाया, करवाता अगर पीएलआई तो यहां जो बीपीएम के कटे हैं ना 141, ये एबीपीएम के भी कट जाते, लेकिन इसने नहीं करवाया। ये नया एबीपीएम है दोस्तों, ठीक है। तो नए एबीपीएम की सैलरी कितनी आई है यहां पर? 14,780 रुपए। अब यहां पुराने एबीपीएम के बारे में देखते हैं। पुराना एबीपीएम 3-4 महीने नौकरी करते हो गए, बेसिक पे 10,000 रुपए और डीए 40% 4600 रुपए, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के 180 रुपए। यहां पर 4 महीने का इसका एरियाज का भी रुपए आया है 1600 रुपए। तो यहां पर टोटल सैलरी हो जाती है पुराने एबीपीएम की 16,380 रुपए। यहां पर डिटेक्शन चार्ज लग गया, ईडीजीआईएस के 50 रुपए। अब टोटल इन हैंड एबीपीएम की सैलरी है 16,330 रुपए। यहां पर इसने कोई पीएलआई वगैरह नहीं करवाया, ये आप घटा लेना। कोई अगर पीएलआई करवाना चाहे तो उसके एक्स्ट्रा 1500 के समथिंग रुपए कट जाएंगे। अब समझ में तो आया ना आपके कि बीपीएम की कितनी सैलरी है काट पीट कर, एबीपीएम की कितनी है, नए और पुराने दोनों मैंने आपको बता दी। चलिए, अब जो अभ्यर्थी बार बार अपने आप को समझ रहे हैं कि सर जीडीएस की बहुत कम सैलरी है, जीडीएस की नौकरी छोड़ रहे हैं, नौकरी छोड़ने से पहले यहां से और यहां तक देख लीजिए, ठीक है, फिर छोड़ लेना। ध्यान दीजिए, जिस बीओ के अंदर आपका चयन हुआ है, ठीक है, जिस बीओ के अंदर आपका चयन हुआ है, जिस बीओ में आप नौकरी कर रहे हो, केवल वहां बीपीएम है, केवल वहां एबीपीएम है, जिसे हम सिंगल हैंडेड बीओ कहते हैं। सिंगल हैंडेड, ठीक, केवल एक पद है। वैसे वहां एक बीओ के अंदर एक तो बीपीएम होता है, एक एबीपीएम होता है, लेकिन अगर कोई बीओ सिंगल हैंडेड है, केवल एबीपीएम ही है, वहां बीपीएम नहीं, बीपीएम है एबीपीएम नहीं, तो उस कंडीशन में यहां एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, जिंदगी बन जाती है। सिंगल हैंडेड बीओ के अंदर एक्स्ट्रा अलाउंस बोले तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस इनको मिलते हैं। कैसे क्या मिलते हैं ध्यान देना। बीपीएम है और बीपीएम का जो है एबीपीएम का काम कर रहा है, वहां एबीपीएम नहीं है, समझ रहे हो ना। जिस बीओ के अंदर बीपीएम कार्य कर रहा है वह सिंगल हैंडेड है, इसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस दिया जा रहा है। यह एबीपीएम की जगह काम करेगा, डाक की डिलीवरी करेगा, जितने भी कार्य एबीपीएम के हैं वह बीपीएम संभालेगा। उस स्थिति में बीपीएम को एक्स्ट्रा अलाउंस 1170 से 2340 रुपए मिलते हैं। ये अब जोड़ लेना आप यहां, ठीक है, ये यहां जोड़ लेना, ये पैसे आपको यहां जुड़ जाएंगे। इधर बात करें एबीपीएम की, तो एबीपीएम अगर है बीओ के अंदर, वहां बीपीएम नहीं है, एबीपीएम बीपीएम का काम कर रहा है, उस कंडीशन में यहां कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस एबीपीएम को 1950 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। समझ तो रहे ना। अब आप जोड़ लेना 1950 रुपए यहां, ठीक है। सैलरी कितनी हो जाएगी? बीपीएम अगर बोलता है एबीपीएम से, कहता है चलिए मेरा काम आप संभालिए, तो बीपीएम का कहना मानना पड़ता है एबीपीएम को, क्योंकि बीपीएम से छोटा पद होता है एबीपीएम। तो जब बीपीएम बोलेगा एबीपीएम से कि मेरा काम आप संभाल लो, तो एबीपीएम की तो बल्ले बल्ले है, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है 1170 रुपए। अब मेरे दोस्त आप खुद समझिए कि बीपीएम की आप जिस पद पर हो, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के पर नए हो तो टेंशन ना कीजिए, ये सब कुछ आपके सामने आएगा, ठीक है। तो सिंगल हैंडेड में नहीं हो अगर आप, तो इतनी कम है क्या सैलरी?
हर महीने आपकी इतनी सैलरी आ रही है, हर महीने रेगुलरिटी चाहे 10,000 रुपए ही क्यों ना आए, वो अपने आप में बहुत होते हैं। जीडीएस की नौकरी सरकारी नौकरी है, बिना परीक्षा 10वीं पास डायरेक्ट आप चयन लिए हुए और फिर भी आप जीडीएस की नौकरी छोड़ रहे हो। नौकरी लेना बहुत ही कठिन है, इसलिए जो भी अभ्यर्थी जीडीएस की नौकरी छोड़ना चाहता है उसको यह वीडियो दिखा देना, जिंदगी में वो कभी जीडीएस की नौकरी छोड़ेगा नहीं। ये नवंबर 2023 की सैलरी है और 24 में सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा। हर 4 महीने में सैलरी में इंक्रीमेंट लगता रहता है। महंगाई भत्ता डीए बढ़ता रहता है। आने वाले टाइम में 2024 के अंदर चाहे आप जीडीएस बीपीएम हो, एबीपीएम हो, डाक सेवक हो, मैं कह रहा हूं आपकी सैलरी 25,000 प्लस रहेगी। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज भी आपके जुड़ेंगे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जीडीएस को केवल महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन आने वाले टाइम में जीडीएस को कुछ और भी अलाउंस और भी भत्ते मिलेंगे। बने रहिए अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। अभिषेक क्लासेज जाना जाता है एकदम सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई आपकी समस्या है, कुछ पूछना है तो आप जाइए इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, वहां मैसेज कीजिए, आपको तुरंत मिलेगा। हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।